नमस्कार दोस्तों, पहली खबर में तो आपको बताऊंगा कि प्रियंका गांधी पर जो आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला है उसने भाजपा के नेता रमेश विधुड़ी के जो मुश्किलें हैं उसको बढ़ा दी है और उनके खिलाफ लखनऊ में तहरीर दी गई है। इसी के साथ खबर में आगे आपको बताऊंगा कि कांग्रेस ने किया है प्यारी दीदी योजना का ऐलान, जिसके बाद महिलाओं को अब हर महीने 2500 रुपये देने का वादा कर दिया है कांग्रेस ने। खबर में आगे बने रहेंगे तो आपको बताऊंगा कि कार्यकर्ता सतर्क रहे तो भाजपा धांधली नहीं कर पाएगी, ये बयान दिया है अखिलेश यादव ने। क्यों दिया है ऐसा बयान, सब कुछ बताऊंगा। आगे आपको बताऊंगा कि किसान आंदोलन पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा सरकार को घेरा, जगजीत सिंह डल्लेवाल से बात कर समाधान निकालने की मांग कर दी है। और इसी के साथ खबर में आगे ये भी बताऊंगा कि प्रशांत किशोर ने बिहार में बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार की सरकार को उखाड़ फेंकने का अभियान मैं चलाऊंगा, जेल में ही अनशन पर रहूंगा। तो दोस्तों, ये सारी खबरें आपके लिए लेके आया हूं सिर्फ और सिर्फ आपके लाइक के लिए, तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में जय हिंद लिखिएगा। तो दोस्तों, एक एक करके हर एक खबर के विस्तार में जाते हैं। इसके अलावा भी खबरें हैं, लेकिन पहली खबर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो दिल्ली से जुड़ी है, जहाँ पर प्रियंका गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला सामने आ रहा है और भाजपा जो नेता हैं रमेश विधुड़ी जी, उनके खिलाफ लखनऊ में तहरीर दे दी गई है। जी दोस्तों, आपको बता दूं कि यूपी की जो राजधानी लखनऊ में सोमवार को कांग्रेस पार्षद दल नेता ममता चौधरी ने भाजपा नेता रमेश विधुड़ी के खिलाफ एक एफआईआर डाली। उन्होंने यहां पर थाने में तहरीर देकर विधुड़ी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। आपको बता दूं कि विधुड़ी पर दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। ममता चौधरी के साथ थाने जो महिलाओं पहुंची थी, उन्होंने विधुड़ी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और थाना प्रभारी ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दे दिया। तो दोस्तों, जो महिला नेताएं हैं कांग्रेस की, उन्होंने लखनऊ में थाने में जाके जबरदस्त नारेबाजी की और नतीजा ये निकला कि अब रमेश विधुड़ी के खिलाफ एफआईआर हो सकता है। और इसका कारण यह है कि रमेश विधुड़ी जी ने प्रियंका गांधी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और रमेश विधुड़ी दिल्ली से भाजपा के नेता हैं और दिल्ली में चुनाव है। आपको यह कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अब अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। प्यारी दीदी योजना का ऐलान कर दिया है कांग्रेस ने और अब इसके बाद महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने का वादा कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में किया है। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी के बाद अब कांग्रेस ने दिल्ली की महिलाओं के लिए 2500 रुपये हर महीने देने का वादा कर दिया है। आम आदमी पार्टी की जो महिला सम्मान योजना के सामने कांग्रेस ने प्यारी दीदी योजना की घोषणा की है। कांग्रेस की इस योजना के तहत दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनने पर महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आम आदमी पार्टी जीती तो पैसे मिलेंगे 2100 रुपये महिला सम्मान के तौर पर। अगर कांग्रेस पार्टी जीती तो यहाँ पर प्यारी दीदी योजना के नाम से 2500 रुपये मिलेंगे और भाजपा जीती तो लाडली बहन जैसा कुछ योजना भाजपा भी लेके आने वाली है। तो कुल मिलाकर दिल्ली की महिलाओं के लिए खबरें अच्छी आ रही हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपये देने का ऐलान किया था। उसके बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के ऐलान के बाद कांग्रेस ने भी महिला वोटरों के लिए ये नया दांव खेला है और कांग्रेस ने नाम बदलकर और पैसे बढ़ाकर देने की बात कही है। नाम बदलकर प्यारी दीदी योजना रख दिया है और पैसे 2100 को बढ़ाकर 2500 रुपये कांग्रेस पार्टी ने कर दिया है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है, क्या जनता यहाँ पर वोट जनता का लेने में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सफल हो पाएंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आप भी मानते हैं कि इस योजना से चाहे कांग्रेस जीते या भाजपा जीते या फिर आम आदमी पार्टी जीते, अगर आप ऐसा मानते हैं कि 2500 रुपये महीना महिलाओं को मिल जाने का असर सीधा सीधा उनके बच्चों के पोषण पर पड़ेगा और एक सकारात्मक असर पड़ेगा, आप ऐसा मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जो कि उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर अखिलेश यादव जी ने एक बयान दिया है और वो बयान ये है कि कार्यकर्ता सतर्क रहे तो भाजपा धांधली नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों, इस बयान के ही जरिए उन्होंने भाजपा पर धांधली कर देने का आरोप भी लगा दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहाँ पर खुद भाजपा विधायक और नेता भ्रष्टाचार और लूट के आरोप लगा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि कार्यकर्ता सतर्क रहेंगे तो भाजपा चुनाव में धांधली नहीं कर पाएगी, इसीलिए वोटर लिस्ट पर पूरी नजर रखकर उसे ठीक कराना है। जी हाँ दोस्तों, आजकल आरोप लगने लगे हैं भाजपा पर कि वो चुनाव से पहले
वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करवाती है। भाजपा की साजिशों को विफल करने का संकल्प लेकर कार्यकर्ता क्षेत्र में काम करें, ऐसा आह्वान अखिलेश यादव ने किया है। और इसी के साथ 2027 के विधानसभा चुनाव हमें हर हालत में राज्य के हित में जीतना है, ये भी अखिलेश यादव ने कहा। दोस्तों 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है और इसको लेकर समाजवादी पार्टी सतर्क रहना चाहती है और इसीलिए अखिलेश यादव ने कहा है कि हमारे कार्यकर्ता अगर एक्टिव रहेंगे, सतर्क रहेंगे तो भाजपा धांधली नहीं कर पाएगी। वोटर लिस्ट पर पूरी तरीके से नज़र रखें और उसे ठीक कराएं। और इसी के साथ उन्होंने ये कहा है कि हमारी जीत जो है वो उत्तर प्रदेश में राज्य के हित में है। दोस्तों अखिलेश यादव ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सहित झारखंड, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान से आए पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक में ये बातें कहीं। अब फटाफट रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने भाजपा सरकार को घेरा है और इसी के साथ कहा है कि जगजीत सिंह डल्लेवाल से बात करके जो सरकार है वो समाधान निकाले। जी हाँ दोस्तों, जगजीत सिंह डल्लेवाल जो कि आमरण अनशन पर लगभग बैठे हुए हैं और इनकी हालत भी लगातार खराब हो रही है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी पंजाब सरकार को फटकार लगाई है कि वो कुछ इस मामले में देखे। आपको बता दें कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसान आंदोलन पर भाजपा सरकार पर हमला बोल दिया है। सोमवार को रोहतक स्थित अपने आवास पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत चिंताजनक बनी हुई है और वो मरने की कगार पर हैं। उनका जीवन सभी के लिए अनमोल है और वो किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि किसानों की उचित मांगों के लिए अनशन कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि उनसे बातचीत कर इसका समाधान निकालें। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत लगातार खराब हो रही है और उनकी मांग, जो सबसे बड़ी मांग है किसानों की इस वक्त, वो ये है कि एमएसपी जो आप दे रहे हैं उसको कानूनी गारंटी, उसको लीगलाइज कीजिए। दोस्तों कानूनी गारंटी अगर एमएसपी एक बार हो गई तो चाहकर भी कोई उद्योगपति उस कीमत से नीचे किसानों की फसलें नहीं ले पाएगा जो एमएसपी में गारंटीड है। तो दोस्तों इसीलिए किसान चाह रहे हैं कि जो एमएसपी है उसको हमारा लीगल राइट बनाया जाए, उसको कानूनी गारंटी दे दी जाए, जिसको लेकर के यहाँ पर ज़बरदस्त हंगामा है। और अब स्थिति हमने देखा था कि कैसे इससे पहले किसान आंदोलन हुआ था, दिल्ली के लाल किला तक नौबत आ गई थी और अब जो किसान नेता हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल, उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है क्योंकि वो अनशन पर बैठे हुए हैं। दोस्तों याद दिलाना चाहूँगा 2014 से पहले का समय, जहां पर इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पर अन्ना हजारे जब अनशन पर बैठे थे तो देश की सरकार बदल गई और अब एक ऐसा ही अनशन यहां पर भी नज़र आ रहा है। और जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत इतनी चिंताजनक बनी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में लगातार संज्ञान लिया है। अगर आप भी किसान नेता और किसानों के साथ खड़े हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जो कि अब बिहार से आ रही है। बिहार में भी ज़बरदस्त बवाल बीपीएससी के परीक्षा को लेकर के बना हुआ है, जहां पर अभ्यर्थी परीक्षा लीक का आरोप लगा रहे हैं और इसके बाद यहां पर मांग की गई है कि बीपीएससी की परीक्षा को रद्द किया जाए, वरना यहां पर ज़बरदस्त हंगामा यहां पर चल रहा है। और जो बड़े नेता हैं प्रशांत किशोर, उनको अब जेल में जाना पड़ा है, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि ये नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने का अभियान है और अब वो जेल में ही अनशन पर रहेंगे। तो दोस्तों ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाला तरीका प्रशांत किशोर ने अपनाया है। जेल जाने से पहले जन स्वराज के सूत्रधार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने यहां पर पत्रकारों से बातचीत की और उन्होंने जेल में आमरण अनशन जारी रखने की बात कही। साथ ही एनडीए सरकार पर हमला भी बोलते हुए स्पष्ट कहा कि ये लाठी तंत्र चलाने वाले नीतीश और भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकने का अभियान है। प्रशांत किशोर ने पटना पुलिस पर बयान दिया, कोर्ट, बेल और पीआर बॉन्ड की बात भी की और गांधी के सत्याग्रह की याद दिलाते हुए उन्होंने नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश की। दोस्तों आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने कहा कि गांधी मैदान में हम लोग पिछले 5 दिनों से शांतिपूर्ण सत्याग्रह कर रहे थे। मैं अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठा था। सोमवार सुबह करीब 4 बजे पटना पुलिस आई और कहा कि हम लोगों के साथ चलिए। हम लोग साथ गए। पुलिस वालों का व्यवहार अच्छा रहा। प्रशांत किशोर थप्पड़ विवाद का भी उन्होंने खंडन किया। उन्होंने कहा कि थप्पड़ मारने की बात गलत है। मेरे एक साथी ने उत्साह में मेरा हाथ पकड़ा था। पुलिस हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। पुलिस से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। गांधी मैदान से पटना पुलिस मुझे पटना एम्स लेकर गई। वहाँ 1.5 घंटे तक बैठा कर रखा गया और एम्स प्रबंधन ने मुझे भर्ती लेने से मना कर दिया। इसके बाद पटना पुलिस तीसरी जगह ले जाने की कोशिश करने लगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि पटना एम्स
से निकलने के बाद पुलिस का व्यवहार गलत हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर पुलिस का व्यवहार गलत हो गया और पुलिस करीब 5:30 बजे से 11 बजे तक अलग अलग जगहों पर प्रशांत किशोर को घुमाती रही और प्रशांत किशोर कहते हैं कि मैं बार बार पूछता रहा लेकिन मुझे सच नहीं बताया गया। वो मुझे PMCH और NMCH में ले जाने की बात कहते रहे। करीब 5 घंटे के बाद मुझे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जांच के लिए लेकर गए। यहाँ मैंने डॉक्टर से कहा कि मैं पिछले 5 दिन से अनशन पर बैठा हूँ, मैंने डॉक्टर को परीक्षण की इजाजत नहीं दी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जेल में बैठकर अनशन करने की बात कहने लगे हैं प्रशांत किशोर और मामला है BPSC परीक्षा को रद्द कराए जाने का। दोस्तों क्या आप भी ऐसे चाहते हैं कि BPSC परीक्षा को रद्द करा दी जाए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जेडीयू के 10 सांसदों को तोड़ रही है भाजपा, संजय राउत का दावा NDA में नहीं रहेंगे नीतीश कुमार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के नेता संजय राउत ने शनिवार को दावा किया कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ लेगी। उन्होंने दावा किया कि भाजपा नीतीश कुमार के 10 सांसदों को अपने खेमे में लेने की कोशिश कर रही है। संजय राउत ने आरोप लगाया कि भाजपा बिहार में अपने सहयोगी को पीठ में छुरा घोंप रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा बिहार में नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में है, लेकिन अब वो जेडीयू के 10 सांसदों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। इससे नीतीश कुमार बेचैन है। मुझे शक है कि वो NDA में बने रहेंगे या नहीं। संजय राउत ने यह भी कहा कि जेडीयू शायद 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में NDA के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। CM हाउस में 1.5 घंटे नीतीश और तेजस्वी की गुप्त मीटिंग, बना बीजेपी को एग्जिट कराने का प्लान। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच CM हाउस में 1.5 घंटे तक गोपनीय मीटिंग चली है। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सहमति के बाद तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने मिलकर बीजेपी को बिहार की सरकार से बाहर करने का प्लान तैयार कर लिया है। 1 फरवरी को मोदी सरकार का बजट पेश होने के बाद बिहार में सरकार बदल सकती है। ये खुलासा किया है सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष ने सिटी पोस्ट लाइव से खास बातचीत में बताया कि उन्हें पक्की खबर मिली है कि बिहार की सरकार से बीजेपी को बाहर करने की पूरी तैयारी हो गई है। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र में मंत्री चिराग पासवान के भी नीतीश कुमार से मधुर संबंध हो गए हैं। ऐसे में ये भी मुमकिन है कि इस बार जब नीतीश कुमार NDA छोड़ें तो अपने साथ चिराग पासवान को भी इंडिया अलायंस में लेकर चले जाएं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। क्या रद्द होगा देवेंद्र फडणवीस का निर्वाचन? CM की जीत को कांग्रेस नेता ने दी हाई कोर्ट में चुनौती। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता प्रफुल्ल विनोदराव गुर्दे ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जीत में प्रक्रियागत खामियों का दावा किया है। उन्होंने इस मामले को लेकर शनिवार को बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ का दरवाजा खटखटाया है। विधानसभा के लिए पिछले साल हुए चुनाव में गुर्दे नागपुर दक्षिण पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र में देवेंद्र फडणवीस से 39,710 मतों से हार गए थे। दोस्तों आपको बता दें कि प्रफुल्ल विनोदराव के वकील AB मून ने बताया कि उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है क्योंकि चुनाव के दौरान कई अनिवार्य प्राविधानों का पालन नहीं किया गया। कोर्ट से परिणाम को अमान्य घोषित करने का आग्रह किया गया है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता यशोमती ठाकुर, जिन्हें तियोसा सीट से हार मिली थी, पार्टी के उनके 5 सहयोगियों और एक NCP शरदचंद्र पवार के नेता भी इसी तरह की याचिकाएं दायर की हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने अम्बेडकर के अपमान पर अमित शाह के खिलाफ खोला मोर्चा। जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान को कर दिया शुरू। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रति असम्मानजनक माने जाने वाले कथित प्रयासों को चुनौती देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक नया अभियान जय बापू जय भीम जय संविधान शुरू किया है। यह अभियान अम्बेडकर की विचारधारा और भारतीय संविधान की गरिमा को बनाए रखने के लिए कांग्रेस का एक मजबूत कदम है। पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा के नेतृत्व में यह पहल भाजपा और RSS पर अम्बेडकर और संविधान के अपमान का आरोप लगाते हुए संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का आह्वान कर रही है। यह अभियान 26 जनवरी 2025 को अम्बेडकर की जन्मस्थली महू मध्य प्रदेश में एक विशाल रैली के साथ समाप्त होगा। यह आयोजन भारतीय गणतंत्र के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर होगा और इस अभियान का लक्ष्य भारतीय गांवों और कस्बों में अम्बेडकर की विचारधारा, सामाजिक न्याय और एकता के संदेश
संदेश को व्यापक स्तर पर पहुंचाना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महापंचायत में किसानों के सैलाब ने रचा इतिहास, खनौरी बॉर्डर पर उमड़ा पंजाब, अन्नदाता ने मोदी सरकार को दिए संदेश। जी हाँ दोस्तों, पंजाब की खनौरी बॉर्डर पर किसान महापंचायत में उमड़े किसानों के सैलाब ने किसान आंदोलन के इतिहास में एक नई तारीख लिखी है। 40 दिन से अन्न का एक दाना न ग्रहण करने वाले किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के एक आह्वान पर मानो पूरा पंजाब उमड़ आया। खनौरी बॉर्डर की तरफ जा रही हर सड़क पर किसानों का रेला इस बात की तस्दीक कर रहा था कि केंद्र सरकार के लिए अभी भी जाग जाने का वक्त है। केंद्र की सरकार किसी अनहोनी को दावत दे रही है। हर किसान की जुबान पर एक ही सवाल था कि हम कोई दिल्ली की सल्तनत तो नहीं मांग रहे हैं, अपनी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य ही तो मांग रहे हैं। फिर मोदी सरकार को हमसे बात करने में आखिरकार दिक्कत क्या है। दोस्तों, पंजाब के मशहूर सिंगर दिलजीत दोसांझ के साथ मुलाकात का वक्त निकालकर तराने गुनगुनाने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरियाणा पंजाब का खनौरी बॉर्डर 4 जनवरी को जगा रहा था। किसानों का इतना सैलाब यहाँ कभी किसी ने नहीं देखा। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन के 40वें दिन खनौरी बॉर्डर पर एक नया इतिहास रचा गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी ने बताया भाजपा कांग्रेस में अंतर, बोले हम निष्पक्ष रहने वाले, उनकी सोच आक्रामक। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को भाजपा और कांग्रेस में अंतर बताया। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस निष्पक्ष रहने वालों में से है, जबकि भाजपा की सोच आक्रामक है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने शिक्षा पर अधिक खर्च करने और सार्वजनिक संस्थाओं को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि निजीकरण और वित्तीय प्रोत्साहनों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल नहीं की जा सकती। दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने IIT मद्रास के छात्रों के साथ बातचीत की और इस दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कई मुद्दों पर बात की, जिसमें शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए वो जो बदलाव करना चाहते थे वो भी शामिल है। उन्होंने छात्रों के साथ अपनी बातचीत का एक संपादित वीडियो X पर साझा किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि अपने लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की गारंटी देना किसी भी सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसे निजीकरण और वित्तीय प्रोत्साहनों के जरिए हासिल नहीं किया जा सकता। हमें शिक्षा और सरकारी संस्थाओं को मजबूत करने पर बहुत अधिक पैसा खर्च करने की जरूरत है। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीच सड़क पर भिड़े बाबुल सुप्रियो और बीजेपी सांसद अभिजीत गांगुली, कार ओवरटेक करने को लेकर विवाद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोलकाता के प्रतिष्ठित सेकेंड हुगली ब्रिज पर रात एक राजनीतिक ड्रामा देखने को मिला, जब बंगाल के मंत्री बाबुल सुप्रियो और बीजेपी सांसद अभिजीत गांगुली आपस में उलझ गए। ये घटना तब हुई जब सुप्रियो हावड़ा स्थित अपने आवास पर वापस जा रहे थे, जब उनके पीछे वाली कार से लगातार हॉर्न बजने से वो नाराज हो गए। सूत्रों ने कहा कि उत्तेजित बाबुल सुप्रियो ने अपना वाहन रोका और अपने पीछे वाली कार के पास जाकर अनियमित ड्राइविंग के लिए स्पष्टीकरण मांगा। उन्हें पता चला कि गाड़ी बीजेपी सांसद अभिजीत गांगुली की थी, जो कार में पीछे बैठे थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि तनावपूर्ण टकराव हुआ। सुप्रियो ने खतरनाक ड्राइविंग के बारे में मुखर रूप से चिंता व्यक्त की। घटना के वीडियो में पुल पर चल रहे नाटकीय घटनाक्रम के दौरान अभिजीत गांगुली के वाहन के पास भारी भीड़ दिखाई दे रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीतीश मकर संक्रांति की बात करेंगे खेला, भाजपा 10 सांसदों को तोड़ने की तैयारी में, उस नेता ने उगल दी अंदर की बात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव दिल्ली में है और सियासी पारा पटना का हाई है। नीतीश कुमार मौन साधे हुए यात्रा पर निकल गए हैं, लेकिन उससे पहले राजद प्रमुख लालू यादव ने जो ऑफर दिया उस पर कुछ नहीं बोले, तो इसे क्या माना जाए? मौन स्वीकृति लक्षणम। शिवसेना UBT के नेता संजय राउत ने इकरार और इनकार के बीच दबी बात को उजागर कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेजस्वी यादव बोले कि होश में नहीं है नीतीश कुमार, वो निर्णय लेने लायक भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। एक बार फिर उनकी खराब सेहत का हवाला देते हुए CM पद छोड़ने की सलाह दी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मोतिहारी पहुंचे तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा झूठ की यात्रा है और CM नीतीश कुमार हाईजैक हो चुके हैं। कुछ लोग दिल्ली में हैं और कुछ यहाँ पर हैं, अपने फ़ायदे के लिए यहाँ पर सरकार चला रहे हैं। मुख्यमंत्री होश में नहीं है और वो निर्णय लेने लायक भी नहीं है। वो थक चुके हैं और रिटायर अधिकारियों के साथ मिलकर बिहार सरकार चला रहे हैं। RJD में नीतीश कुमार की वापसी पर तेजस्वी यादव ने कहा कि कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। भाई साहब, मीडिया वाले लगातार कहते रहते हैं कि नीतीश कुमार आएंगे, उन्हें एक जगह स्थिर रहने दीजिए। लालू जी का अंदाज है, जब पत्रकार ने उनसे पूछा
तो वो कह दिए आप सभी जानते ही हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गहलोत बोले हमारी योजनाएं बंद कर भजनलाल सरकार कांग्रेस से बदला ले रही है या जनता से। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 1 साल सरकार को बने हुए हो गया, लेकिन अभी तक वो पिछले सरकार की ही बात कर रही है। हमारी सरकार की योजनाओं को बंद करके ये हमारे से बदला ले रहे हैं, ये जनता से बदला ले रहे हैं जिन्होंने इनको जिताया। अशोक गहलोत रविवार को जोधपुर आए थे। एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार बदला किससे ले रही है? स्कूल बंद करने और ज़िले खत्म करने से नुकसान कांग्रेस को तो नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रदेश में करेंगे जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान की शुरुआत, कांग्रेस का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है और वो बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा गांधी का अपमान करती है। इसीलिए कांग्रेस देश के हर जिले में चौपाल लगाकर देशवासियों को बताएगी कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कैसे गांधी जी के और अम्बेडकर जी का अपमान करती है।